रेवाड़ी हेडलाइन। रेवाड़ी में पार्षद दलित माता का गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल। अश्लील गालियां दे रहा है दलित माता। अतिक्रमण हटाने गई टीम ने लगाया आरोप, दलित माता किसी को नहीं बख्शा, बार बार दे रहे हैं गालियां। इसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं पार्षद दलित माता और किस तरह से कर रहे हैं वीडियो में बात। धुआं उठाने में मैं गाली मारूंगा, एफआईआर। बेलगाम पार्षद, गालीबाज पार्षद, जो महिलाओं की भी नहीं करता शर्म। गाली गलौज को लेकर सुर्खियों में रहा है गालीबाज पार्षद दलित माता। अतिक्रमण हटाने गई टीम ने लगाया आरोप, जमकर दी गालियां। फिर नगर परिषद कार्यालय में पहुंच नगर परिषद सचिव को जमकर दी गालियां। गुंडागर्दी करते हुए कहा, दम है तो कराएं एफआईआर। गाली गलौज करते हुए का वीडियो हुआ वायरल। नगर परिषद के कर्मचारी काम छोड़ बैठे धरने पर, एफआईआर दर्ज कराने की मांग। कर्मचारियों ने दी चेतावनी, नहीं हुई एफआईआर तो कमेटी के गेट पर जड़ देंगे ताला। रेवाड़ी का वह गालीबाज पार्षद है, वह बेलगाम पार्षद है। वह अश्लील गालियां देते समय महिलाओं की मर्यादा को भी ध्यान में नहीं रखता। वह अधिकारियों को भी खुलेआम देता है गालियां। वह देता है अधिकारी को चुनौती, दम है तो करवाएं एफआईआर। वह गालियों तथा अश्लीलता को लेकर हमेशा रहा है सुर्खियों में। राजनीतिक मंच पर भी वरिष्ठ राजनेता के साथ कर चुका है, अश्लीलता से करता है बात। जी हां, हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 11 से पार्षद दलित माता की। दलित माता गाली गलौज को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, अब फिर एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। शुक्रवार को नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। कर्मचारियों का आरोप है कि पार्षद दलित माता मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ जमकर गाली गलौज करने किया। दलित माता यही नहीं रुके, उन्होंने नगर परिषद पहुंचकर नगर परिषद के सचिव को भी अश्लील गालियां दी और कहा कि अधिकारियों में दम है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके दिखाएं। गाली देने का वीडियो वायरल हो चुका है। उसके बावजूद भी 72 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी एफआईआर नहीं हुई तो कर्मचारी लामबंद हो गए और वह काम छोड़कर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने पार्षद दलित माता के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की चेतावनी दी कि अगर कल तक पार्षद के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है तो कर्मचारी नगर परिषद के मेन गेट पर ताला जड़ देंगे। दलित माता गाली गलौज को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। वही नगर परिषद की महिला कर्मचारियों ने कहा कि दलित माता ने महिलाओं की भी शर्म नहीं की। अधिकारी के पास महिला उपस्थित रहने के बावजूद पार्षद ने महिलाओं के आगे ही अश्लील गालियां दी। ब्यूरो रिपोर्ट। आए गए क्या आरोप थे और आपके साथ किस तरीके की अभद्रता? सर, कमरे में घुसने के बाद मैंने चेयर दी, उनसे उठने के बाद सर ने कहा कि चेयर दे दो सर को, तो मैंने चेयर दी और फिर चेयर देने के बाद वो बैठे नहीं चेयर के ऊपर और फिर गाली बहुत बुरी तरह से गाली बकने लग गए थे। फिर मैं तो उठ के कमरे से बाहर आ गई थी। किस बात को लेकर आपके साथ गाली गलौज की और कौन वहाँ बैठा हुआ था? वो आते ही सीधे गाली बकने लग गए थे। किसको गाली बक रहे थे? सेक्रेटरी सर को और सभी अधिकारियों को, और मतलब बहुत गंदे तरीके से गाली बक रहे थे वो। तो उस पर आपको देखकर गाली बकी और किस तरीके से लगा आपको? सब तो अधिकारियों ने क्या रिएक्शन किया इस पे? क्या आप? सेक्रेटरी सर ने ये कहा था कि यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, गुड़ियाँ बैठी हुई हैं, तो आप आराम से पेश आओ, ऐसे गाली गलौज ना बको। फिर भी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ का। फिर मैं निकल के सर बाहर आ गई थी। पार्षद हैं, धरने पे आप बैठी हुई है, धरना दे रहे हैं, अभी आरोप भी लगा रही है, कोई महिला भी आरोप लगा रही, क्या पूरा मामला था ये? देखिए, ये मामला शायद शनिवार का, शुक्रवार का है। शुक्रवार का है। वो पार्षद महोदय हमारे नगर परिषद में आए और अधिकारियों को कहने लगे कि जी शहर के अंदर इतना अतिक्रमण है, उसको हटाओ। तो वो पार्षद महोदय खुद ही तो यहाँ पर कह कर गए और उनके कहने के अनुसार जब हमारी नगर परिषद की टीम अतिक्रमण को हटाने पहुँची तो वहाँ उन्होंने हमारे जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनके साथ, जो जैसा कि मैंने वीडियो देखा है, मैं उस समय वहाँ नहीं थी, उन्होंने धक्का मुक्की की, गाली गलौज की और उसके बाद यहाँ आकर सेक्रेटरी साहब के कमरे में भी उन्होंने गाली गलौज की है, जिसमें हमारी महिला कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने प्रधान के कमरे में भी गाली गलौज की है। तो ऐसी अभद्र भाषा का मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि बहन बेटियाँ सभी की बराबर हैं और मैं ये समझती हूँ कि जो व्यक्ति
एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, मैं समझ सकती हूँ कि वो धरती पर किसी का भी सम्मान नहीं कर सकता। नारी संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय है। हमारी बेटियाँ भी वहाँ पर है, हमारी माँ भी वहाँ पर होती है, हमारी बहनें भी परिवार में होती हैं। तो क्या हम अपने परिवार की बहन बेटियों के सामने भी ऐसी गाली गलौज करते हैं? जो हम यहाँ पर नगर परिषद कर्मचारियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मैंने उस बच्ची को देखा सेक्रेटरी साहब के कमरे से इस कदर से वो भागी गाली सुनकर, जो वाकई में एक बहुत ही शर्म की बात है। मैं इस घटना की भी घोर निंदा करती हूँ और मैं इस मामले में नगर परिषद के कर्मचारियों के इनके साथ हूँ और मैं इनके साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ, गलत के साथ ना मैं कभी थी ना मैं कभी रहूँगी। वाकया अगर बात करें तो शुक्रवार का था और आज सोमवार है, 2-3 दिन बीत गए, अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हो पाई? देखिए FIR दर्ज नहीं हुई, मुझे इस विषय में अभी पता चली है कि सेक्रेटरी साहब आए थे और इस मामले में हम भी अधिकारियों से बात करेंगे और जहाँ भी जैसे भी इनकी मदद होगी हम करेंगे। और मैं खुद भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, महिलाओं को देखकर ज़्यादा बकवास करता हो, मैं खुद भी उसके लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के पक्ष में हूँ। ठीक है। नहीं, अगर केस दर्ज नहीं होता तो क्या करेंगे आगे? केस दर्ज नहीं हुआ तो हम इस गेट का केस दर्ज कर देंगे। जब तक माटा जेल के अंदर नहीं जाएगा, जब तक माटा साहब हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा और माटा साहब ने जो भी बदतमीजी की है, जो भी दुर्व्यवहार किया है, उसका खामियाजा उसने ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं भी किसी के झापट मार के माफ़ी मांग लूँगा, आपसे भी मैं गालियाँ देख करके माफ़ी मांग लूँगा। ये कौन सा तरीका है कि जो शहर की नुमाइंदा चेयरमैन साहब उनके ऑफिस में विराजमान है वो, और लेडीज पार्षद भी वहाँ विराजमान है, उनको तो अपना बहुमत चाहिए, वो तो उसका तो बहुमत टूट जाएगा। और हमने ये बहुमत चाहिए इज्जत का, ये इज्जतदार है, ये इज्जत का बहुमत चाहिए। और चेयरमैन साहब को चाहिए पार्षदों का बहुमत, जो कि अपने रूम में अपने ऑफिस के अंदर बैठ करके ऐसे गंदे आदमी के भाषण सुनती है। जिसी वक्त धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए था और जिसी वक्त उसको हवालात में भेज देना चाहिए था। मैं चेयरमैन साहब को चुनौती दे रहा हूं इस बात की कि इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, ना कि बहुमत। ऐसे ही सचिव महोदय के कमरे में जवान, ये बच्ची, ये हमारी बच्ची है। सचिव महोदय से भी कहना चाहता हूं कि ये बच्ची शायद उसकी होती ना, तो वो जिसी वक्त कदम उठा देता और जिसी वक्त गेट के ताला लगवा देता। ये दर्द हमारी छाती में है। ये बच्ची हमारी है, ये बच्चे हमारे हैं। मैं खुलेआम चुनौती देता हूं सफाई कर्मचारी संघ और परिषद का एक एक कर्मचारी, जब तक माटा की ईंट से ईंट नहीं बजेगी, जब तक ये जाजम यही रहेगी और कोई काम नहीं होगा। मैं पुरजोर विरोध करता हूँ ऐसे गंदे घटिया पार्षद का, जो कि शहर में ऐसे फिरता है, ऐसे जैसे कि कितना इज्जत का धनी है। इज्जत के धनी हम हैं, जो कि हम शहर से प्यार करते हैं, अपनी शहर की जनता से मोहब्बत करते हैं। वो वोटों से मोहब्बत करता है, हम अपनी जनता से मोहब्बत करते हैं, जो कि हम इतने अपने हाथों से सफाई करते हैं। धन्यवाद। क्या कुछ कहने गए थे, क्या उनका उनके द्वारा जो हमें ज्ञापन मिला था कि जो हमारी अतिक्रमण टीम के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाए। हमारे कार्यकारी अधिकारी महोदय की इलेक्शन के दौरान दादरी नगर परिषद में ड्यूटी लगी हुई है, मेरे द्वारा उनको फ़ोन पे बता दिया गया है तथा उनको जो संबंधित दस्तावेज है जो हमने ईमेल के माध्यम से भेज दिया गया है। मेरे द्वारा अपने DMC महोदय को बता दिया गया है कि उचित कार्रवाई करें। अब क्या कहा है उन्होंने? हमारे जो यूनियन के प्रधान हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि 1 मिनट हमारे पास आए, हमारे साथ 1 मिनट बैठें, क्योंकि हमारे सम्मान की बात है। उन्होंने मुझे कहा है कि यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करी जिला प्रशासन ने, तो कंटिन्यू हड़ताल के लिए चले जाए। कल से ताला भी लगा देने की बात देने की बात कही गई है। FIR दर्ज करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या आपने लिख के दिया है पुलिस वालों को? मेरे द्वारा हमारे EO महोदय को ऑलरेडी ईमेल किया हुआ, सारे दस्तावेज भेजे हुए। जी।